डालते हैं खास खबरों पर। अयप्पा कल्चर एसोसिएशन द्वारा उरण स्थित यूएस स्कूल में संपन्न हुआ ओणम त्योहार। इतवार को कामोठा में हुए दिन दहाड़े लूट को लेकर कामोठा के व्यापारी एसोसिएशन ने निकाली निषेध रैली। नवी मुंबई में मनाई गई अण्णासाहेब पाटिल की 78वीं जयंती। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भ्रष्टाचारियों पर साधा निशाना। और उरण स्थित श्री संप्रदाय द्वारा किया गया था रक्तदान शिविर का आयोजन। इतवार को कामोठा में एक सनसनीखेज घटना में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान को लूटने का प्रयास किया गया। इस लूट में लुटेरे सोना लेकर भागने में कामयाब तो हुए, मगर साथ ही उन्होंने ज्वेलर्स के मालिक पर हमला बोल दिया। दिन दहाड़े हुई इस घटना में कामोठे वासी सत्ते में आए हुए हैं। इस घटना का निषेध करने के लिए सोमवार को कामोठा में निषेध रैली निकाली गई। इतवार को कामोठा सेक्टर 7 स्थित स्वामी समर्थ ज्वेलर्स में हुई डकैती के बाद कामोठा में दहशत फैल गई है। दिन दहाड़े हुई डकैती के बाद कामोठा के नागरिक एवं व्यापारी सख्ते में आ गए हैं। इन व्यापारियों ने अपना निषेध सोमवार को कामोठा बंद कर जाहिर किया, जिसमें ज्वेलर्स मालिक, किराना मालिक, हार्डवेयर दुकानदार, दूध व्यापारी तथा मिष्ठान के मालिक आदि ने दुकानें बंद कर अपना निषेध जाहिर किया। बंद के उपलक्ष्य में व्यापारी एसोसिएशन द्वारा कामोठा में निषेध रैली निकाली गई। इस दौरान इस बंद को समर्थन देने के लिए विधायक विवेक पाटिल, शेकापक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल, तालुका सह सचिव सकाराम पाटिल, पंचायत समिति की पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने उपस्थितों को संबोधित किया। काल जो दुर्दैवी प्रकार आपल्या कॉलनीमध्ये झालेला आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी आणि त्याचा शोध लागण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण ही स्वयंस्फूर्त अशी फेरी कामोठा कॉलनीमध्ये आपण काढलेली आहात। सर्व व्यापाऱ्यांनी आजचा बंद त्यानिमित्तानं ठेवलेला आहे। आपले व्यापारी श्रीयुत बिरगड यांच्या दुकानात हल्ला करून त्या ठिकाणी त्यांना स्वतःला त्यांच्या मुलाला जखमी करून त्या ठिकाणी दरोडा टाकलेला आहे। या संदर्भामध्ये पोलीस यंत्रणेचे अधिकारी तांबे साहेब पण या ठिकाणी आहेत। त्यांच्याशी आपण चर्चा करू आणि ह्या गुन्ह्याचा तपास लवकरात लवकर लागला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करू आणि भविष्यात कामोठा कॉलनीमध्ये असे प्रकार घडता कामा नये यासाठी देखील पोलीस अधिकाऱ्यांची आपण मदत घेऊ। त्या दृष्टिकोनातनं पोलीस अधिकारी आणि आपण यांच्यामध्ये चर्चा होऊन पोलिसांना मदत करण्याच्या दृष्टिकोनातनं किंवा आपल्याला मदत करण्याच्या दृष्टिकोनातनं काही गोष्टी आपल्यालाही त्या ठिकाणी पाळाव्या लागणार आहेत, ते सुद्धा आपण करून दोघांच्या एकत्रित बसून संयुक्त विचारानं आपण अशा प्रकारचा प्रकार पुन्हा होऊ नये यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न करूया। आपल्या सर्वांची जी एकी आहे त्याबद्दल आपल्याला सर्वांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो। वही मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक विवेक पाटिल ने व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से यह मांग की है कि लुटेरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन पर ठोस कार्रवाई की जाए। काल कामोठा कॉलनीमध्ये बिरकड ज्वेलर्सवर जो दरोडा पडलेला आहे त्या संदर्भामध्ये व्यापाऱ्यांनी आज बंद पाडून त्याचा निषेध केलेला आहे आणि त्याचबरोबर एक रॅली देखील काढलेली आहे। संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर आम्ही चर्चा केली। पोलिसांचा तपास जोरानं चालू आहे। एक 3-4 विविध मार्गाने पोलीस त्याच्यात तपास करत आहेत। पोलिसांना विश्वास आहे की आम्ही हे सर्व दरोडेखोर आहे आम्ही लवकरात लवकर पकडू असं त्यांचं म्हणणं आहे। आम्ही देखील त्यांना सांगितलं आहे या तपासाच्या कामामध्ये आमची काय मदत लागत असेल, तुम्हाला लोकांची काय मदत लागत असेल तर तीही आम्ही मदत त्यांना द्यायचं कबूल केलेलं आहे आणि आमच्या सहकार्याने हे लवकरच दरोडेखोर पकडले जातील असा विश्वास मला या ठिकाणी वाटतोय। आणि त्याचबरोबर पुन्हा भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत, कारण या ठिकाणी आता विरकडांचं उदाहरण घेतलं तर गावाकडची शेती विकून त्याने ही सगळी गुंतवणूक ह्या धंद्यामध्ये केलेली होती आणि आज ते जर त्यांचा तपास लागला नाही तर ते कुटुंबच उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही अशा प्रकारची परिस्थिती आहे। तर ही वेळ बाकीच्या कुणावर येऊ नये त्या संदर्भात देखील इथलं जे पोलीस स्टेशन नवीन मंजूर झालेलं आहे ते लवकरात लवकर चालू करून घेणं, सध्या अपुऱ्या जागेमध्ये त्यांची ती चौकी चालू आहे तिला जागेला हे करून जास्तीत जास्त मनुष्यबळ कसं वाढवता येईल यासाठी देखील प्रयत्न करावे लागण्यात सन्मान्य CP साहेबांची आम्ही भेट घेणार आहोत आणि कामोठा कॉलनीच्या बाबतीमध्ये पोलिसांना मनुष्यबळ अधिकारी आणि कर्मचारी जास्त कसे मिळतील यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत आणि पुन्हा अशा प्रकारचे घडू नये प्रसंग म्हणून आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी सतर्क राहण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। थोडीशी खाजगी गस्त पोलिसांकडनं
त्यांना आयडेंटिटी कार्ड देऊन या ठिकाणी त्यांना पोलिसांच्या सोबत काम करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. उरण तालुका अंतर्गत पिरकोन गांव में इतवार को रामानंदाचार्य नरेंद्र महाराज द्वारा चलाए जा रहे श्री संप्रदाय उरण द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। उद्घाटन अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने श्री संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा की जा रही समाज सेवा की सराहना की। रामानंदाचार्य नरेंद्र महाराज द्वारा चलाए जा रहे श्री संप्रदाय उरण द्वारा इतवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। उरण तालुका अंतर्गत पिरकोन गांव में आयोजित किए गए इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन विधायक विवेक पाटिल के हाथों हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रवादी के जिला उपाध्यक्ष प्रशांत पाटिल, डीवाई पाटिल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ब्लड बैंक प्रमुख प्राची नायर, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, झेडपी सदस्य कलावती गावण, पूर्व सदस्य जीवन गावण आदि गणमान्य सहित श्री संप्रदाय के सदस्य तथा शिविरार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में श्री संप्रदाय के अनुयायियों का अभिनंदन करते हुए विधायक विवेक पाटिल ने कहा कि रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान है, जिसके माध्यम से क्षतिग्रस्त इंसान की जान बचाई जाती है। रक्तदान शिविर का आयोजन कर श्री संप्रदाय के अनुयायियों ने जो समाज सेवा की पहल की है उसका कोई तोड़ नहीं है। नरेंद्र महाराजांच्या प्रेरणेने त्याने आखून दिलेले त्यांच्या मार्गदर्शनाने त्याने आखून दिलेल्या मार्गावर त्याने जे विविध सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करण्याविषयीचा जो प्रयत्न या संपूर्ण देशामध्ये आणि देशाच्या बाहेर चालवलेला आहे, त्या सर्व कार्यक्रमामध्ये आपला उरण तालुका संप्रदाय श्री संप्रदाय आहे तो आघाडीवर असतो याचा मला रास्त आणि या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आपण करीत असतात। खऱ्या अर्थानं आज आपल्या भागामध्ये अपघात असो किंवा विविध जे रोग आहेत, विशेष करून तापाच्या नंतर जे काय लिटोस्पायरससारखे किंवा बाकीचे त्यावेळेस मात्र रक्ताची आणि त्या किडनीची आवश्यकता फार मोठ्या प्रमाणात असते। पडवेच्या दवाखान्यामध्ये अशा प्रकारची फार मोठी व्यवस्था होत नसल्यामुळे पेशंट बऱ्याचशा वेळेला वाशी आणि मुंबईकडे शिफ्ट करावे लागतात। आपल्यासारख्या संप्रदायाने रक्तदान शिबिर अनेक सरकारी संस्था, विविध सेवाभावी संस्था घेत असतात आणि असं रक्तदान होणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे असं समजलं जातं। त्यासाठी आपण काम करता हे अत्यंत महत्वाचं, समाजाच्या दृष्टीने चांगलं, समाजाच्या प्रबोधनाच्या दृष्टीकोनातून चांगलं आणि सर्वसामान्य माणसाला या ठिकाणी मदत मिळण्याच्या दृष्टीने एक अत्यंत चांगला कार्यक्रम विनम्रपणे जो आपण साजरा करीत आहात त्याबद्दल आपल्याला मनपूर्वक धन्यवाद देतो। श्री संप्रदाय द्वारा समूचे कोंकण में 10 जगह पर एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो किसी मिसाल से कम नहीं है। मगर पिरकोन गांव में भी एम्बुलेंस होना जरूरी है और उसके लिए मैं पूरा सहयोग दूंगा, ऐसा अभिवचन विधायक विवेक पाटिल ने दिया। पीएससी सेंटर हे निश्चितच एवढी आरोग्य सेवा या भागातल्या जनतेला देऊ शकत नाही, म्हणून इथले पेशंट आपल्याला वाशीमध्ये किंवा मुंबईमध्ये शिफ्ट करावे लागतात। उरण शहरात तेवढं चांगलं हॉस्पिटल नसल्यामुळे या विभागामध्ये स्पेशालिटी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून आणि बीपीपीच्या माध्यमातून आपण करायला मागतो उरण शहरामध्ये। पण हे हॉस्पिटल जरी प्रयत्न असले तरी ते 2-3 वर्ष ते काही चालू होणार नाही। त्याच्यामुळे आपल्याला या विभागातले पेशंट वाशी आणि नवी मुंबई आणि मुंबईमध्ये नेण्याशिवाय बंधनकर राहिलेले नाही। शासनाने करायचे आधी श्री संप्रदायाला संपूर्ण कोकणच्या NH-17 वर 10 एम्बुलन्स या ठिकाणी दिल्या। इस दौरान राष्ट्रवादी के जिला उपाध्यक्ष प्रशांत पाटिल ने भी श्री संप्रदाय के अनुयायियों का अभिनंदन करते हुए उनके द्वारा की जा रही समाज सेवा की सराहना की। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस
5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा. क्यों निशा जी, कहीं आज शॉपिंग का इरादा तो नहीं? सही पहचाना आपने. आज मैं पनवेल जा रही हूँ सारी शॉपिंग के लिए. साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो. बेस्ट क्वालिटी एंड रिजनेबल रेट्स यहाँ की खासियत है. शादी ब्याह हो या फैमिली फंक्शन, साची में आपको हर तरह की साड़ी मिलेगी. ये है डिजाइनर साड़ी, ब्राइडल वेयर हमारी प्यारी दुल्हन के लिए. ये है खूबसूरत प्योर सिल्क वर्क साड़ी. हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगाए सुपर नेट साड़ी. हमारी खूबसूरती को बढ़ाए प्योर सिल्क पैठनी, प्योर सिल्क शालू और सेमी सिल्क साड़ीज, साथ में 9 वार 12 वार साड़ीज, प्रिंटेड साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज एंड गाउन और सूटिंग शर्टिंग भी आपको साची में मिलेंगे. एक हसीन ख्वाब साची, दिन की पहली किरण साची. साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, आदित्य कॉम्प्लेक्स, जय भारत नाका, पनवेल. फोन 27453435.
के शेका पक्ष के निष्ठावान कार्यकर्ता गजानन गोरी का इतवार को देहांत हुआ, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विधायक विवेक पाटिल, पंचायत समिति के पूर्व सभापति गजानन माली आदि सहित गजानन गोरी के चाहने वाले बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वहीं स्वर्गवासी हुए रुस्तम ए हिंद कुश्तीगीर पट्टू हरिश्चंद्र बिराजदार को जिला कुश्तीगीर संगठन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपना पूरा जीवन शेतकरी कामगार पक्ष के माध्यम से समाज सेवा के लिए व्यतीत करने वाले पनवेल तालुका अंतर्गत सोमटने गांव के निष्ठावान कार्यकर्ता गजानन गोरी का इतवार को देहांत हुआ। उनके अंत्येष्टि में पहुंचकर विधायक विवेक पाटिल, पंचायत समिति के पूर्व सभापति गजानन माली, पूर्व जेडपी सदस्य सुरेश ठाकुर, पुलिस पाटिल संगठन के रायगढ़ जिला अध्यक्ष अनंता पाटिल, जिला परिषद के पूर्व विपक्षी नेता जनार्दन पाटिल, बापू दलाल आदि सहित श्री गोरी के चाहने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोमटने स्थित वैकुंठ धाम में गजानन गोरी के पार्थिव पर दाह संस्कार किए गए। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने स्वर्गीय गजानन गोरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि गजानन गोरी के परलोक सिधारने से मैं एक सच्चे दोस्त की दोस्ती से वंचित रह गया हूं और उनके जाने से शेका पक्ष की भी अपरिमित हानी हुई है। या ठिकाणी गोरी यांचं दुःखद निधन झालेलं आहे आणि त्यांना शेवटचा निरोप द्यायला आपण या ठिकाणी जमलेले आहोत। गोरी हे शेतकरी कामगार पक्षाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते होते। पक्षाच्या माध्यमातून या विभागातल्या जनतेची सेवा करण्याचं काम त्याने त्यांच्या उभ्या आयुष्यामध्ये केलेलं आहे। कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सदस्य म्हणून देखील त्यांनी काम चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे। माझा अत्यंत जवळचा एक सहकारी आज मी गमावून बसलेला आहे। त्यांच्या निधनाने गोरी कुटुंबियावर जसं दुःखाचं सावट आहे, त्याचप्रमाणे शेतकरी कामगार पक्षाचा एक निष्ठावंत कार्यकर्ता हरपल्याचं दुःख देखील आम्हा मंडळींना आहे। त्यांच्या मृतात्म्यास चिरशांती लाभो अशी परमेश्वर चरणी मी प्रार्थना करतो आणि त्याचबरोबर शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीनं गोरी यांना भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित। इस दौरान अन्य गणमान्यों ने भी स्वर्गीय गजानन गोरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं 14 सितंबर को स्वर्गवासी हुए रुस्तम हिंद कुश्तीपट्टू हरिश्चंद्र बिराजदार को जिला कुश्तीगीर संगठन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पनवेल स्थित एपीएमसी सभागृह में आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए जिला कुश्तीगीर संगठन के अध्यक्ष तथा जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल सहित कुश्तीगीर संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बालाराम पाटिल ने हरिश्चंद्र बिराजदार के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रायगढ़ जिल्हा कुस्तीगीर संघाच्या आदरणीय हरिश्चंद्र बिराजदार उर्फ मामा यांच्या श्रद्धांजलीच्या सभेसाठी उपस्थित सारे मान्यवर, आपण एक अतिशय थोर आणि खऱ्या अर्थानं यांनी महाराष्ट्राच्या कुस्तीला प्रतिष्ठा मिळवून दिली। केवळ खेळाडू म्हणून नव्हे तर खेळाडू म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी कुस्तीचे शिक्षक म्हणून प्रशिक्षक म्हणून अनेक खेळाडू घडवले। कुस्तीतलं त्यांचं यश जेवढं महत्वाचं आहे त्याच्यापेक्षाही जास्त त्यांनी घडवलेल्या कुस्तीगीर किंवा त्यांनी प्रशिक्षणामध्ये मिळवलेलं यश हे महत्वाचं आहे। आपण सारे जण या ठिकाणी काम करत असताना मला वाटतं कैलासवासी हरिश्चंद्र बिराजदारांनी जसं कुस्तीत स्वतःचं व्यक्तिगत नाव मिळवलं, कुस्तीतून निवृत्त झाल्यानंतर पहलवान घडवण्यामध्ये यश मिळवलं, तशाच पद्धतीनं जर आपण रायगड जिल्हा कुस्तीगीर संघानं प्रयत्न केला आणि कुमारवयीन का होईना कुमारवयापासून सुरुवात करून काही कुस्तीगीर जर राष्ट्रीय पातळीवरले आंतरराष्ट्रीय पातळीवरले या महाराष्ट्राला दिले तर ती आपण भाषण करण्यापेक्षा मामांना सगळ्यात जास्त मोठी आदरांजली ठरेल। त्यांच्या या शोक सभेमधून प्रेरणा घेऊन आपण सारे जण मामांना आदरांजली म्हणून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पहलवान घडवण्याच्या दृष्टिकोनातून कामाला लागूया। हीच खरी मामांना आपली आदरांजली होईल। रायगड जिल्हा कुस्तीगीर संघाचा अध्यक्ष या नात्यानं त्यांना विनम्र अभिवादन करतो। त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन चांगलं काम कुस्तीचं या जिल्ह्यामध्ये होईल असा विश्वास व्यक्त करतो। आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के की शूर गाथा सभी को ज्ञात हो, इस उद्देश्य से क्रांतिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष नामदेव फड़के ने क्रांति बादल इस मराठी क्रांति गीतों की ऑडियो सीडी को प्रस्तुत किया है, जिसका विमोचन सोमवार को किया गया।
आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के के जीवन चरित्र पर आधारित क्रांतिकारी सेवा संघ प्रस्तुत क्रांति बादल इस क्रांति गीतों की ऑडियो सीडी का विमोचन सोमवार को अखिल भारतीय कराड़ी समाज के अध्यक्ष एडवोकेट मदन गोवारी के हाथों किया गया। नवीन पनवेल स्थित क्रांतिकारी सेवा संघ के कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए संघ के अध्यक्ष नामदेव फड़के, पनवेल तालुका अध्यक्ष संतोष पाटिल, श्री लांडगे, श्री भूपी आदि गणमान्य सहित संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर क्रांतिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष नामदेव फड़के ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि आद्य क्रांतिवीर की शूर गाथा इस सीडी के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को ज्ञात होगी। मित्रांनो, एवढंच सांगेन की नेहमी आम्ही काम करताना क्रांतिकारी सेवा संघ आणि वासुदेव बलवंत फडके यांचा कुठेही नाव कमी नाही व्हावा यासाठी प्रत्येक फेजवर वासुदेव बलवंत फडके यांचा छायाचित्र आम्ही देतो। कारण की आम्हाला पनवेल पासून शिरडोन हे गाव 4 ते 5 किलोमीटरवर आहे, परंतु त्यांच्या नावाची कुठेही विसर व्हावा नाही यासाठी नेहमी आम्ही प्रत्येक शाळेत जाऊन सगळ्या लहान मुलांना या वासुदेव बलवंत फडकेंचा इतिहास त्यांच्या समोर राहावा यासाठी आम्ही नेहमीच सहकार्य करतोय। वहीं तालुका अध्यक्ष संतोष पाटिल ने अपने बयान में कहा कि इस सीडी के माध्यम से क्रांतिकारी सेवा संघ द्वारा आद्य क्रांतिवीर को अभिवादन किया गया है। मित्रांनो, सर्वप्रथम मी नामदेव शेठ फडके यांना मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देईन की पनवेल तालुक्यातील एक वासुदेव बलवंत फडके त्यांचा मानस पुत्र म्हणून किंवा त्यांचा वंशज म्हणून त्यांचा कार्य पुढे नेण्याचं जो त्यांनी हाती काम घेतलेलं आहे त्याबद्दल त्यांना मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतोय। क्रांतिकारी सेवा संघाची स्थापना होऊन आज वर्ष पण पूर्ण झालं नाही। 8 ते 9 महिन्याच्या कालखंडामध्ये गौरी साहेब, माझ्या माहितीप्रमाणे तुमच्या समोर आम्ही जास्त बोलू नये कारण तुमचं उभं आयुष्य संघटनेमध्ये काम करताना गेलेलं आहे, परंतु या पनवेल तालुक्यामध्ये अशी कोणती एकमेव संघटना नसेल की ज्याने 7 ते 8 महिन्याच्या कालखंडामध्ये असे सामाजिक कार्य की निस्वार्थपणे स्वतःच्या खिशाला झीज देऊन समाजासाठी काम करणारी फक्त एकमेव नामदेव शेठ फडके तुम्हीच असाल। इस सीडी के निर्माण में क्रांतिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष नामदेव फड़के की भूमिका अहम रही है। क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के के पदचिन्हों पर चलकर समाज सेवा करने वाले नामदेव फड़के द्वारा बनाई गई इस ऑडियो सीडी के माध्यम से क्रांतिवीर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की जो पहल की गई है वो वास्तव में सराहनीय है। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट। अब फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डी-मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट। डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी-मार्ट आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91 67 30 75 80 म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी-मार्ट। किसी फिल्म, टीवी सीरियल का शूटिंग हो या मेरी पर्सनल लाइफ, मैं साड़ी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। साड़ी के लिए पनवेल में बस एक ही नाम, बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स। यहाँ मेरी पसंद की एक्सक्लूसिव साड़ियाँ मिलती है। कोई स्पेशल साड़ी लेनी हो या फिर बढ़िया डिजाइनर साड़ी, मैं सिर्फ बिंदनी से ही लेती हूँ। यह है दिल छू लेने वाली डिजाइनर साड़ी विथ वर्क, और यह डिजाइनर साड़ी विथ फैंसी वर्क। पार्टी और फैमिली फंक्शन के लिए सिल्क साड़ीज, प्योर सिल्क वर्क साड़ीज,
नई नवेली दुल्हन के लिए ब्राइडल वेयर और मेरी फेवरेट प्योर सिल्क सुपर नेट साड़ी और साथ में ड्रेस मटेरियल भी। हर दिल की ख्वाहिश बिंदनी, खूबसूरत हसरत का ख्याल बिंदनी। बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल, शॉप नंबर 2, नील अथर्व, MTNL रोड, अपोजिट दुर्गा माता मंदिर, पनवेल। क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं? या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइजन हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए। तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार। आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई कार। हमारा पता है काइजन हुंडई गट नंबर 33, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, कोलखे विलेज के पास, पनवेल। हमारे संपर्क नंबर हैं सेल्स विभाग 02261359999, सर्विस विभाग 02261359000 और हेल्पलाइन नंबर हैं 8898066000। काइजन हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी हैं और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइजन हुंडई की और 2 शाखाएं अलीबाग और करजत में। तो अवश्य आइए काइजन हुंडई में। उरण स्थित यूएस स्कूल में उरण में बसे केरल वासियों ने इतवार को अपना पारंपरिक त्योहार ओणम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विवेक पाटिल को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान विधायक विवेक पाटिल के हाथों गुणवान विद्यार्थियों का सत्कार किया गया। रोजगार या उद्योग के लिए महाराष्ट्र में दाखिल हुए केरल वासी अपना पारंपरिक ओणम त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। उरण में बसे केरल वासियों ने भी इतवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ओणम त्योहार मनाया। उरण स्थित यूएस स्कूल में मनाए गए इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विवेक पाटिल तथा पनवेल के पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर रेवरेंड फादर इमैनुअल, एसोसिएशन के चेयरमैन विक्रमन नायर, वाइस चेयरमैन सदाशिवन, सेक्रेटरी श्री राजू, सलाहकार CR सोमन, ट्रेजरर दीपक पिल्लई, उत्तमन नायर, अशोकन, डॉन बॉस्को आदि गणमान्य सहित केरल प्रांतीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अयप्पा कल्चरल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थितों को ओणम की शुभकामनाएं देते हुए विधायक विवेक पाटिल ने कहा कि एसोसिएशन द्वारा इससे पहले कई कार्यक्रम एवं त्योहार मनाए गए हैं। उन कार्यक्रमों में किसी भी राजनीतिज्ञ को आमंत्रित नहीं किया गया था, मगर मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर एसोसिएशन ने मुझे जो सम्मान प्रदान किया है उसके लिए मैं उनका बेहद आभारी हूँ। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि पहली बार पॉलिटिशियन को बुलाया और वो भी मुझे बुलाया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आप सबको थैंक देना चाहता हूँ और जिस विश्वास पे हमें यहाँ बुलाया गया है वो विश्वास हम पूरा करके रखेंगे, ऐसा वादा मैं आपको बताऊंगा। अभी ओणम में तो हम सारा पंडल में जाते हैं, लेकिन ओणम का इतना अच्छा जो बताया गया कि महाबली राजा के लिए ओणम हो जाता है। तो जैसे केरल में महाबली है वैसे महाराष्ट्र में बलि राजा है, स्टोरी सेम है भगवान की। लेकिन मेरे को आज एक हमेशा सवाल करता था कि केरल एक छोटा स्टेट है लेकिन एजुकेशन में बहुत बड़े आगे है, डेवलपमेंट में बहुत बड़ा आगे है, तो ऐसा क्यों महाराष्ट्र इतना बड़ा हो गया केरल से पीछे? तो मेरे को एक हमेशा ये क्वेश्चन रहता था। आज मुझे मालूम गिर गया कि ओणम या सेलिब्रेट करते टाइम
हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सब लोग ये साथ मिलके ये ओणम सेलिब्रेट करता है। इसका मतलब वहाँ केरल राज्य का डेवलपमेंट के लिए वे सब जाति भेद रिलीजन है ये सब छोड़ के काम करता है। इसके लिए केरल बहुत बड़ा एजुकेशन में और डेवलपमेंट में आगे है। लेकिन वहाँ पे एजुकेशन का परसेंटेज जो है तो 100% है, 100% एजुकेशन है। और वहाँ बताया जाता है कि आज नहीं है, 50-60 साल से पहले इतना एजुकेशन वहाँ पहले से हुआ है। तो एजुकेशन जिस स्टेट में ज्यादा होता है वहाँ तरक्की, जहाँ डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। और केरल का नाम बहुत अच्छा है, केरल की डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, केरल का काम बहुत अच्छा है। और ये सब लोग हम एक है, सब मानते हैं, इसके लिए होता है। हमें जहाँ भी बुलाते हैं हम और बोलते हैं यहाँ आते हैं जब भी, कोई बोलते हम साउथ इंडियन है, कोई बोलते हम नॉर्थ इंडियन है। लेकिन हमारी पार्टी ये कहती है कि कोई साउथ इंडियन नहीं, कोई नॉर्थ इंडियन नहीं, वी आर ऑल इंडियंस। हम सब इंडियन है मानने वाले और सब सारे इंडियन मिलके आपको देश की तरक्की करनी है जैसी केरला की तरक्की हुई है। इसके लिए ओणम के सेलिब्रेशन के टाइम में मैं आपको बहुत बहुत शुभेच्छा याद देता हूँ कि जैसी केरल की तरक्की हुई है, महाराष्ट्र की तरक्की में भी आप सबका हाथ है। ओणम के तरक्की में आप सबका हाथ जरूर मिलेगा और केरल जैसा ओणम बना के आप उठाएंगे। यह सब मैं यहाँ आपको विनती करता हूँ। आप सभी लोगों को मैं थैंक्स करता हूँ कि इसी प्रोग्राम में हमें आने के लिए हमें यहाँ आने के लिए आपने योग्य समझा, हमें बुलाया, हमें बहुत ये खुशी दे दिया। इसके लिए आपको सबको धन्यवाद देके रजा देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कार्यक्रम के दौरान विधायक विवेक पाटिल के हाथों गुणवान विद्यार्थियों का सत्कार किया गया। तो इस अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थितों की वाहवाही लूटी। जयंती मनाई। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार तथा पालक मंत्री गणेश नाइक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्यवाही की जाने की बात कही। वाशी स्थित कांदा बटाटा मार्केट में इतवार को अन्ना साहब पाटिल की 78वीं जयंती महाराष्ट्र राज्य माथाड़ी तथा जनरल कामगारों ने मनाई। इस अवसर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार, पालक मंत्री गणेश नाइक, सांसद संजीव नाइक, विधायक संदीप नाइक तथा महापौर सागर नाइक आदि गणमान्यों सहित माथाड़ी कामगार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने माथाड़ी कामगारों की समस्याओं पर बात की। साथ ही उन्होंने बिजली की किल्लत पर तथा शिक्षा क्षेत्र में हो रहे घोटाले पर भी खुलकर बात की। उनका कहना था कि महाराष्ट्र सरकार शिक्षा पर 23,000 करोड़ सालाना खर्च करती है, लेकिन यहाँ भी भ्रष्टाचार है। जो पैसे शिक्षा के लिए इस्तेमाल होने चाहिए वो पैसे भ्रष्ट संस्थाओं के जेब में चले जाते हैं। अब ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाएगी जिनकी वजह से लाखों रुपयों की लूट बंद हो जाएगी तथा सामाजिक विकास में इन रुपयों को खर्च किया जाएगा। वही उनका कहना था कि तेलंगाना राज्य में बंद की वजह से खदानों से आने वाली कोयला कम हो गई है, जिसकी वजह से ग्रामीण विभाग में 3 घंटे रोजाना लोड शेडिंग की जाएगी। हालांकि इससे दिक्कतें काफी होगी, लेकिन जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। फिलहाल अजित पवार ने बिना लाग लपेट की बातें जनता और पत्रकारों के समक्ष रखी है। अब इनका क्या हल निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। करनाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं खास खबरों पर। अय्यप्पा कल्चर एसोसिएशन द्वारा उरण स्थित यूएस स्कूल में संपन्न हुआ ओणम त्योहार। इतवार को कामोठा में हुए दिन दहाड़े लूट को लेकर कामोठा के व्यापारी एसोसिएशन ने निकाली निषेध रैली। नवी मुंबई में मनाई गई अन्ना साहब पाटिल की 78वीं जयंती। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भ्रष्टाचारियों पर साधा निशाना और उरण स्थित
सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।